हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 4B लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर का नाम है। और एक्सरसाइज है 4B। इस एक्सरसाइज का अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन। इस क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x और y वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन का आपने ग्राफ प्लॉट करना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और फिर आपने क्या करना है, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ y व्हेन x इजल टू 5, x इजल टू -5। इसी ग्राफ से जो कि लीनियर इक्वेशन आएगा, जो एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन आएगा, आपने उसके मदद से जब x की वैल्यू 5 हो तो y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जब -5 हो तो y की वैल्यू निकालनी है। ग्राफ की मदद से निकालना है आपने, लीनियर इक्वेशन में पुट करके ये वैल्यूज़ नहीं निकालनी। चेक करने के लिए आप पुट करके y की वैल्यू निकाल करके चेक कर सकते हैं कि जो ग्राफ से जो आंसर आया है और जो आप ने जो निकाला है रफली दोनों सेम है क्या, वो चेक करने के लिए होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। उससे पहले इस लीनियर इक्वेशन के आप कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, 2 नहीं, कम से कम 3 सॉल्यूशन। ठीक है, ये ज़रूरी है। बच्चे 2 सॉल्यूशन निकाल करके छोड़ देते हैं तो उनका कई बार गलत होता है, तो उन्हें पता भी नहीं लगता। ठीक है ना, तो करते हैं इसको, लेट अस डू। सॉल्यूशन 3, इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू y के रूप में निकालेंगे। x इज इक्वल टू 2y जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 है वो इक्वल के दूसरी तरफ जा कर के प्लस का हो जाएगा। अब आपने अलग अलग वैल्यूज़ रखनी है, किसकी, हाँ y की। उससे आपको वैल्यूज़ मिलेगी x की। क्लियर है, 3 वैल्यूज़ कम से कम आपने निकालनी है। क्लियर है ना। चलिए, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आएगी -2 मल्टीप्लाई 1, y की जगह पर 1 रखना है, प्लस का 3, -2 इंटू 1 -2 प्लस 3। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा तो प्लस का लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 - 2 हुआ 1। पुटिंग y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, y की जगह पर 2 रख दिया, -4 हुआ ये, प्लस 3। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का, 4 - 3 1। पुटिंग y इज इक्वल टू 3, आप 0 भी रख सकते हैं, चलो 0 रखते हैं, वो ज़्यादा आसान रहता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, y की जगह पर पहले 1 रखा फिर 2 रखा, अब हमने 0 रखा, ये 0 हो गया, प्लस 3 मिलता है। तो इसकी अगर आप टेबल ड्रॉ करें तो आपको मिलता है इस प्रकार से। 3 सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट हो जाएंगे। x y, x की वैल्यू जब y की वैल्यू जब आपने 1 रखी, x की वैल्यू 1 आई, 2 रखी -1 आई, 0 रखी तो वैल्यू x की 3 आई। ये 3 सॉल्यूशन हो गए। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन है ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। हमें सॉल्यूशंस जो 3 मिले हैं वो ये है।
मैंने 2 की टेबल ली है, इनके बीच में अब जैसे ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। छोटे से पार्ट के अंदर सारा अच्छे से नज़र आ जाए इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है 1 1। ठीक है, 1 1 दोनों ही पॉजिटिव है। 1 ये वाला है और 1 ये वाला है, तो यहाँ पर वो पॉइंट आएगा। पेंसिल से अगर कर रखा होता तो मिटो करके आप इसे अलग लिख लेते। अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं पेन की मदद से कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क अच्छे से नज़र आए। तो 1 1 हो गया। फिर है -1 2, x की वैल्यू -1 यहाँ पर होगी और 2 ये है, -1 2। नेक्स्ट है 1 1 था ना, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये वाला पार्ट होगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन आ रहे, तो ये तो हो नहीं सकता स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आए। इस प्रकार से कोई आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, और ऐसा तब होता है y इक्वल टू समथिंग हो और x का कोफिशिएंट 0 हो। तो ये फैक्ट की वजह से ये बच गए, गलती होने से बच गए। नहीं तो फिर अब तीसरा एक बात और भी है, पता लग जाता कि हमने सही किया या गलत किया। तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है 3 0। 3 x की वैल्यू 3 है जो यहाँ पर है, 2 और 4 के बीच में 3 0, और यही वाला पॉइंट होगा क्योंकि y जब 0 हो तो वो x एक्सिस पर आता है। अगर ये वाला पॉइंट ले रखा होता तो ये और ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, पता लग जाता हमें कि हमारी गलती है। और अब ये देखिए ये तीनों पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो हमने सही किया है। 3 सॉल्यूशन लेने का ये भी एक अच्छा फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशन कम से कम आपने निकालनी है। एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तीनों के तीनों। अब इसको इस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा ध्यान से करनी है लाइन ड्रॉ कि एग्जैक्टली यहाँ से पास होती हो। मैंने ये लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इक्वेशन लिखनी है जिसको ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। इक्वेशन है x + 2y - 3 = 0, और ये पॉइंटों के नाम, ये था 3 0, ये वाला था -1 -1, और ये वाला था -1 2। क्लियर है? तो सब काम हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये था कि हमें बताना था इसकी वैल्यू को। किसकी वैल्यू को? जब y की वैल्यू बतानी थी जब x की वैल्यू 5 हो। x की वैल्यू 5 कहाँ पर है? ये 5 है, x 5 यहाँ पर है। इसको नीचे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे काट रहा है, और ये पॉइंट y के ऊपर कहाँ पर है? यहाँ काट रहा है कि नहीं? तो ये पॉइंट हुआ y का। व्हेन x = 5, y = क्या आएगा? -1। अब ये चेक करने के लिए आप इसकी वैल्यू रफली निकालिए। ठीक है, तो मैं इसको रफली कर रहा हूँ। पेज ये रहा। इक्वेशन थी x = -2y + 3। x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी थी ना, तो y = हो जाएगा x यहाँ पर है, 3 उधर जाएगा, -3 हो गया, ये -2 नीचे आ जाएगा। बात क्लियर हुई? 3 प्लस का है, चलो यहीं से ले लेते हैं। x + 2y - 3 = 0, ये था ना। तो अब हमें y को लेफ्ट में रखना है क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। -3 उधर गया, प्लस का हो गया, प्लस का x था उधर जाके माइनस का x हो गया। ये 2 इधर से कट करके डिवाइड में यहाँ आ जाएगा।
x की वैल्यू क्या दी गई थी 5, तो 3 माइनस 5/2, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस का निशान आएगा, बड़ी वैल्यू का निशान, और 5 माइनस 3 2, 2/2, 2 से 2 कट गया, -1। देखा आपने -1 नहीं आया था यहाँ पर, y = -1। अब इसको भी निकाल ही लेते हैं दूसरे पार्ट को, जब -5 हो जब तब क्या होगा, तो 3 माइनस x की जगह पर -5 रखना है, y की वैल्यू निकालनी है ना हमें, जब x की वैल्यू -5 हो, तो x की वैल्यू -5 मैंने यहाँ रख दी, बाय में 2, माइनस माइनस हुआ प्लस, मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन प्लस हो जाता है, ठीक है, 5 आ गया, बाय में 2, 8/2, इसका मतलब 4 वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो देखते हैं आती है क्या। -5, x की वैल्यू -5 इन दोनों के बीच में होगी, यहाँ पर ये -5 है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट ऊपर की तरफ। क्या वैल्यू आई थी हमारी, 4 आई थी, ये देखिए 4 आ रही है ना, y की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है वो यहीं पे ही कर दी, यहाँ पे ही लिख दीजिए, व्हेन x = -5, y = 4, यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? सही से अच्छे से समझ में आया? गुड। देखिए हमने 4 यही तो निकाला था, जब हमने -5 रखा तो y की वैल्यू हमारी आई 4, और ग्राफ पर भी 4 आ रही है। तो ये चेक करने का तरीका था, ये हमारा जो सॉल्यूशन है अच्छे से हो गया, ग्राफ पर हमने प्लॉट कर दिया है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से हो गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अगर कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट के बारे में मैं आपको कह चुका हूँ, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।